होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। होए मन के पूर्ण का, होए मन के पूर्ण का, रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरियारी। ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे। ओ मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दूर दूर से नर नारी आते हैं। 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 अक्षय तीज के चरण दर्शवा पाते हैं। अजी अक्षय तीज के चरण दर्शया पाते हैं। और मन क्यों भटके कामा, भटके कामा का, रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। ओ मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है। सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है। ओ सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है। सब दामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ राधा राधा बोलो राधा राधा, हो राधा राधा बोलो राधा राधा। ओ राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा। अरे राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा। अरे सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। सबसे मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ सब मन के पूर्ण का, होए मन के पूर्ण का, रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी छोड़ के कांवरियारी। हो मिलेंगे
राधे गाएंगे ना, मस्ती उछलते हुए गाएंगे बड़े भाव से। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 गाइए। जय राधे राधे जय राधे 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 राधे, आओ मिलेंगे मांगे बिहारी, आओ छोड़ दे राम बलिहारी, आओ मिलेंगे मांगे बिहारी, छोड़ के बाबर बाके बिहारी, छोड़ के बाके बिहारी, बाके बिहारी, मिलेंगे बाके बिहारी, छोड़ के बाबर काबर छोड़ के बाबर वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए अब हमारे बीच में कुछ दानी दाताओं ने भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज बड़ा दिव्य दर्शन किया है देवी पृथ्वी ने और अपने आप को धन्य माना है। ऐसे निज वृंदावन के दर्शन किए। एक बात और स्पष्ट की जाती है, भगवान वृंदावन को छोड़ करके कभी भी कहीं नहीं जाते। ये लीला रसास्वादन है। भगवान मथुरा गए, द्वारका गए, आदि आदि जगह गए, केवल ये उनकी लीला रही, क्योंकि भगवान वृंदावन को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके कभी गए नहीं। वृंदावनम न परते जयं पादमेकं न गच्छति, पादमेकं न गच्छति। एक पग भी बाहर नहीं गए और हम लोग सोचते हैं कि भगवान वहां गए, भगवान वहां गए। वो कहीं नहीं गए, वो हमेशा वहीं रहे, श्री वृंदावन में रहे। और वृंदावन जो है ब्रज में एक अनुपम जगह है, जिसका जो विस्तार है 5 योजन का बताया, यानी 20 कोस का दायरा है, 60 किलोमीटर का धुरी चक्र जो श्री निज वृंदावन बताया है, जिसमें नंदगांव, बरसाना आदि आदि सब वृंदावन है। ये निज वृंदावन। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से यही भाव पूरा किया। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया के मन में भाव हुआ कि लाला हम 4 धाम करिया में। तो भगवान हंसने लगे, मैया सब धामन से न्यारो श्री वृंदावन धाम है। एक बात कहूं? बोले हाँ। लाला हमारो मन है कि हम 4 धाम की यात्रा कर लें। बोले मैया मैं एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले पूरे विश्व की यात्रा का, परिक्रमा का जो पुण्य फल है वो 84 कोस की यात्रा करने से मिलता है, और उसमें आपको सभी धामों के दर्शन मिलेंगे। तो कभी आपको अवसर मिले ब्रज में श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, ये सब दर्शन, यमुना मैया तो साक्षात है, सबके दर्शन हैं। कभी अवसर मिले, कामवन से जब आगे बढ़ते हैं ना तो श्री केदार, श्री बद्री, विशाल, उनके भी दर्शन हैं वृंदावन में, ब्रज में। कामवन मैं बता रहा हूं, विचलित मत होइए। कभी अवसर मिले जाने का तो कामवन जाना, कामा, और कामवन से जब आगे बढ़ोगे तो आदि बद्री और केदार दर्शन मिलेंगे। ये यशोदा मैया और नंद बाबा के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान ने वही उनको दर्शन कराए हैं। ये मेरा वृंदावन है, वो प्रेम की भूमि है, वो भाव की भूमि। वृंदावन की महिमा तो बड़ी अगाध है, बड़ी सुंदर अनुपम
भगवान की महिमा और श्री वृंदावन की महिमा। और आज वृंदावन महिमा से सनातन प्रचार की जो व्यवस्था है वो बढ़ी है, और राधे राधे नाम की जो ध्वनि है ना वो देश देशांतर में जा रही है। देश देशांतर में विश्व पटल पर लोग भगवान नाम लेकर के, राधा नाम लेकर के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। तो वृंदावन में जाय कर लीजे दो काम, देवे को गौ ग्रास अर लेवे को हरि नाम। और भी ब्रज में जाएं तो सबसे पहले ब्रज की भूमि को प्रणाम करें। पूरे विश्व की यात्रा में जो तत्व नहीं मिले वैज्ञानिकों को, वो ब्रज की भूमि में मिले। और एक मजबूत करने का साधन ब्रज भूमि में मिला, ब्रज की माटी में मिला। मेरे ब्रज की माटी चंदन है। कहते हैं वास्तव में वहां औरा इतना मजबूत होता है, उसके अंदर इतनी मैग्नेट पावर है ब्रज रज के अंदर। कभी अवसर मिले श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का, कितना औरा मजबूत होता है परिक्रमा करते समय, कितना आवास श्री ठाकुर जी के होने का वहां होता है। कण कण में राधा माधव का वास है। अगर भक्ति के चश्मे से गए हैं तो आपको श्री बिहारी जी के अलावा वहां कोई दिखाई नहीं देगा, केवल श्री ठाकुर दिखेंगे। इस भाव से जाएं कि हम ठाकुर के ठाकुर हमारे, हम श्री बिहारी जी के हैं, श्री गिरिराज जी के हैं, और श्री गिरिराज जी गिरवरधारी हमारे। तो ये भाव लेकर एक बार प्रेम से बोलिए राधे। तो ऐसे निज वृंदावन के दर्शन किए और अनेकों प्रकार से दर्शन का भाव पूर्ण किया है और अनेकों कथाओं से लाभान्वित किया। और मनु महाराज की कथा को बड़े सुंदर भाव में बताया है। उससे पूर्व कपिल देवहूति संवाद का भाव रखा, कर्दम ऋषि की कथा को सुनाया। और इसी कर्दम के मन में बुढ़ापे में भाव आया। छोटे छोटे बच्चों को देखा किलकारी मारते भये, तो एकदम से भाव बदल गया कि ये बच्चे अगर हमें खिलाने को मिले तो कितना अच्छा लगेगा। तो नन्हा सा बालक जब किलकारी लेता है और माता पिता उसे जब गोद में लेते हैं ना तो गुदगुदी होती है, बड़ा उसको वो अलग ही एक आभास होता है। बच्चे को खिलाने का आभास अलग होता है। और ये आभास करदम जी को हो गया और एकदम से विचार किए कि ये अगर हमें मिले तो कैसा लगेगा, लेकिन मिलेगा तो हम तो पक्कड़ हैं, शादी विवाह तो हुआ नहीं, कैसे करें। तो देखिए दुनिया के लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं भगवान को पाने के लिए, और ये करदम बाबा ने क्या किया कि हमारा विवाह हो जाए, वो भी कब बुढ़ापे में भाव आया। करदम ऋषि संकल्प ले लिया और भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और करदम जी से पूछा क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो। अब जब भगवान को देखा तो शर्म लग रही है मांगने में, कैसे मांगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो बैठे हैं। और पुराने जमाने में जब शादी विवाह की बात होती थी तो ये बिल्कुल सच है कि वहां से बच्चे उठ करके चले जाते थे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और माता पिता जब शादी की बात करते थे तो वहां से उठ के चले जाते थे, उन्हें संकोच लगता था, लज्जा लगती थी। भले ही मन में हो और पूछते थे ना माता पिता तुम्हारा विवाह कर दिया जाए, अजी तुमको बड़ी जल्दी हमारे विवाह की, सब हो जाएगा। और वही भाव आया श्री करदम जी के मन में। और करदम जी ने कहा बोले प्रभु अब आपके दर्शन पा लिए, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपने तपस्या तो किसी विशेष संकल्प से की है। माने संकल्प, बोले हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन में चल रही है और बोल नहीं रहे हो। कई बार ऐसा होता है मन में तो चल रही है लेकिन बोल नहीं सकते। भगवान बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे और मूड हिलावे।
मन में चल रही हो और सिर हिला के मना कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, हम तो आपकी बिल्कुल शादी की बात पक्की करके आए हैं और श्री मनु महाराज आएंगे। देखिए बच्चों को शांत कर लें, जिन जिन के हैं वो थोड़ा सा शांत करें तो ज्यादा बढ़िया है। जिन जिन के हैं वही कर लें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ देवहूति माँ से विवाह हुआ है और देवहूति जब आई विवाह करके, तो ये भारतीय नारी के लिए गौरव का विषय है। देवहूति की कथा जब सुनते हैं ना, कहते हैं कि पति का घर पत्नी के लिए स्वर्ग होता है, मायके का नहीं। मायके में चाहे कितनी भी सुखोपभोग हो, अगर विवाह हो गया है तो फिर उसका जैसा भी घर है वो पति का घर है। वहां जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसमें हम वैसे ही रहना हमें चाहिए। और पुराने समय में जब शादी विवाह होता था तो माता अकेले में अपनी बेटी को कुछ शिक्षा देती थी। विदाई देते समय रोते बिलखते हुए विदाई करती थी माँ, और एक ही बात कहती थी, बेटी तुम जा रही हो मायके में, इन माता पिताओं को छोड़ करके जा रही हो, और जिस घर में तुम जाओगी वहां भी तुम्हें माता पिता मिलेंगे। हम तो पापमयी माँ बाप हैं, अब तुम्हारे जीवन की यात्रा वहीं रहनी है, इसलिए उन्हें अपने माता पिता मान करके उनकी सेवा में रत रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये शिक्षा दी जाती थी। वही तुम्हारे माता पिता होंगे। सासू जी को माँ मानना, ससुर जी को पिता मानना, और फिर देखना बेटी कितना प्रेम मिलेगा। और सच है, जब बेटी विदा होती थी उस समय समधी मिलते थे, दोनों आपस में। समधी माने सम माने बराबर, धी माने ध्येय, दोनों का ध्येय बराबर हो। और दोनों जब मिलते थे तो रोते हुए बेटी पक्ष से पिताजी कहते थे, समधी जी मैंने अपनी फूल सी बिटिया को आपको समर्पित किया है, अब आप जैसे भी इसको शिक्षा देना चाहें, अपने विचार से अपने परिवार की बातों को शिक्षा के रूप में दें, और कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी मानकर इसे क्षमा करते रहना, क्योंकि ये अभी अबोध है। और सच है, उस समय वो वर पक्ष से जो पिता होते थे वो हमेशा यही कहते थे, हम बहू नहीं हम तो बेटी लेकर के जा रहे हैं, हम बहू नहीं हम बेटी लेकर के जा रहे हैं। वो मिलन होता था। अभी आजकल तो सब बदल गया है, और जब से ये मोबाइल आया है ना, तब से कितने घरों में विक्षेप हो गया है। शाम को क्या सब्जी बनी है, माताजी का टेलीफोन आ जाता है, आज तेरी सासू ने कुछ कहा तो नहीं, कहे तो मुझे बता देना। ये सच है। प्रयास करिए, बेटी का विवाह हो जाए तो कभी कभी कुशल क्षेम लेते रहिए। रोज रोज जो फोन सुबह से शाम की जो लत है ना, यही विशेषकर घरों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा ये परंपरा हमें नुकसानदेह साबित कर रही है। शादी होने से पहले रिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद शादियां टूट जाती हैं। क्यों? ये मोबाइल जितना अच्छा हुआ है ना, उतना बुरा भी इससे हो रहा है। हमारे संबंधों में, हमारे संबंधों की गरिमाएं नष्ट हो गई। क्या इससे पहले हमने लोग नहीं रहते थे? बरसों बरस शादी करके तो कई बार भेजते भी नहीं थे। 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, उस समय आंचल हुआ करता, गौना हुआ करता, इंतजार होता था। कितना प्रेम, कितना सौहार्द, वो जीवन, वो यात्रा। पत्र व्यवहार होता था उस समय का, वो जमाना, पत्र व्यवहार का जमाना। जब कोई चिट्ठी, कोई पत्र आता था तो बैठ करके परिवार में उसको सुनाया जाता था, और कम शब्दों में कितने शब्द उसमें समाये रहते थे, पूरा परिवार गदगद हो जाता था। और इधर से पत्र व्यवहार होता था कि आपका पत्र मिला, हमें बड़ी खुशी हुई, हम सब यहाँ कुशल हैं, आप अपना ध्यान रखना, और जल्दी से जब भी समय मिले आने का प्रयास करना, जल्दी से जब भी समय मिले आने का प्रयास करना। लेकिन 1 घंटा बाद अगर नहीं हुई तो मन उथल पुथल हो जाता है, विचलित हो जाता है।
कितना दीर्घ कर दिया है, कितना कठिन कर दिया है जीवन। तो मेरा एक ही निवेदन है, थोड़ा प्रयास करें मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, कि बेटी की शादी के बाद, क्योंकि आपने वर ढूंढने में अगर कहीं गलती की है, इसका मतलब तुम्हें अपने वर ढूंढने में विश्वास नहीं है, या तो आपने वर गलत ढूंढा है, घर गलत ढूंढा है, तो आपको चिंता करनी पड़ रही है। अगर वास्तव में आपने घर और वर अच्छा ढूंढा है तो निश्चित समझ लेना उस बेटी को 2-4 वर्ष समझने में लगती हैं, उसको समझने दो, उस परिवार की परंपराओं को जानने दो, उसका घर बसने दो। अगर ऐसे ही समाज चलता रहा तो कोर्ट कचहरी में फाइलें रखने की जगह नहीं बचेगी। आज ये हाल हुआ पड़ा है, आज ये हाल हुआ। तो समाज को समझना है और शिक्षा प्राप्त करनी है निश्चित रूप से, तब हमारा, और यही शिक्षा मिल रही है इस कथा से। देवहूति मां को 40 वर्ष बीत गए, महाराज की समाधि लग गई, एक बार भी प्रयास नहीं किया। राजा की पुत्री थी मनु महाराज, सृष्टि के पहले राजा, उनकी बेटी, फूलों में पलने वाली राजकुमारी, एक पर्णकुटी में आई विवाह होकर के। विचार किया मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिला, लेकिन पति मुझे वास्तव में विद्वान मिला, महात्मा मिला, संत मिला। मेरे जीवन में इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व माना है, सर्वस्व माना। और एक बात और है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वहां से लक्ष्मी चंचला होकर के चली जाती है। एक और बात कहूं, मेरे राष्ट्र में नारी को पूजा जाता है, नारी को पूजा गया है। किसी भी राष्ट्र का जब जय घोष होता है तो माता शब्द का कहीं भी उच्चारण नहीं हुआ है। किसी भी राष्ट्र, विश्व पटल पर जितने भी देश हैं, किसी भी राष्ट्र का जब जय घोष होता है कहीं मां शब्द का अर्थ आया है, शब्द आया है। एक मेरी राष्ट्र, मेरी भारत भूमि है जहां मां कहकर के आज भी हर नारी को पूजा जाता है। बोलिए भारत माता की जय। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन अब एक बात तो हो गई है। बोले क्या? बोले सोने की चिड़िया थी तभी तो अंग्रेज लूट के ले गए हैं? लेकिन जब से हमारा शासक सही मिला है ना, तब से डाल डाल पर सोने के सिंहों का हुआ है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब न कोई लूट सकता है न ले सकता है, ऐसा मेरा देश है, ऐसा मेरा देश है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज 40 वर्ष तक समाधि लग गई, लेकिन एक बार विचार नहीं किया। एक ही संकल्प था, जब मेरे पति की समाधि खुलेगी मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाएगा। 40 वर्ष बाद महात्मा की आंखें खुली और वृद्धा जैसा शरीर हो गया, झुर्रियां पड़ गई शरीर पर, बाल जटा के रूप में बदल गए। कभी पत्ते खा लेती, कभी जल पी लेती, कभी फूल फल खा लेती, कभी नहीं मिलता तो कई कई दिन व्रत रख लेती, हवा का आहार करती। एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं मायके में चली जाऊं। आज की कोई नारी होती तो मुझे लगता है शायद छोड़ के चली जाती। ये शिक्षा है नारी जाति के लिए। मेरा समाज कौन नहीं जानता सती अनुसुईया के नाम को? ये इन्हीं की पुत्री हुई हैं। और एक बात सच समझना, हमारे दादा गुरु कहते थे कि नानी के लक्षण देवती तक में आते हैं। माँ के लक्षण तो बेटी में आएंगे ही आएंगे। अगर नानी अच्छी है तो देवती भी अच्छी होगी, ये परम सच है। हमारे पुराने समय में नानी तक के गोत के बारे में जाना जाता था। इसकी नानी कहाँ की है, इसकी माँ कहाँ की है, कैसी है, तब रिश्ते हुआ करते थे। लेकिन अब सब बस ऐसे ही हो गया है। हाँ, इसलिए तो सब गोलमोल हो गया है। ये पद्धति है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आज
एक बात जरूर थी, महात्मा का संकल्प था कि एक पुत्र होते ही घर को त्याग देंगे। अब यहाँ समाधि खुली तो एक वृद्धा को आसन लगाए देखा, झाड़ू लगाते देखा, तो एकदम से आंखें खुलते ही देखा ये कौन है बुढ़िया मेरे आश्रम में। अपनी पत्नी को भूल गए। 40 वर्ष तक सेवा करने वाली देवहूति को एक बार मन में ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही पति के मुख से सुना, ए माताजी आप कौन हैं, और जब ये भाव सुना तो रहा नहीं गया, एकदम से बेहोश हो जाती हैं, भूमि पर गिर जाती हैं। काफी देर बाद होश आया है देवहूति को, और दोनों हाथ जोड़ लिए। महात्मा जी आप याद करिए, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे अपनी बेटी देवहूति को लेकर के, आपको याद है, आपके साथ विवाह किया था, मैं वही देवहूति, मैं वही देवहूति। इसीलिए आप मुझे भूल गए क्या, मैं वही देवहूति। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज बड़ा भाव दिया है, महाराज को एकदम से स्मृति हुई है, अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ा है और एक प्रेम सरोवर को प्रकट किया है, और दोनों ने उसमें डुबकी लगाई है। 16 वर्षीय देवहूति हो जाती हैं, 21 वर्षीय महाराज हो जाते हैं, और यहाँ से वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। और वैवाहिक जीवन में आने से पूर्व कहा, देवी आपको मालूम है मैंने संकल्प लिया था। बोले क्या? बोले भगवान से भी कहा था और अपने आपके पिताश्री से भी कहा था। क्या? मुझे नहीं मालूम। बोले ये कहा था कि मैं एक पुत्र के होते ही घर को त्याग दूंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ विधि को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ एक एक करके बेटियां आ रही हैं, बेटियां आ रही हैं, और 9 बेटियां आ गई हैं, पुत्र नहीं हुआ है। संकल्प था बेटा होते ही त्याग दूंगा, और विधि को कुछ और ही मंजूर था। बड़े बड़े विज्ञानाचार्यों के यहाँ बेटियां गई हैं, बड़े बड़े मनीषियों के यहाँ गई हैं। कहते हैं देवहूति मैया के यहाँ 10वीं संतान के रूप में भगवान का आगमन हो रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी घरानों में बेटियां गईं। ऋषि करदम की जो बेटी है अत्रि ऋषि को ब्याही गई। अनुसुईया के नाम को आप और हम सब जानते हैं। उन्हीं की एक बेटी वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। अरुंधति भृगु मुनि की जो पत्नी है वो भी इन्हीं की पुत्री हैं। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जिन्होंने जन्म दिया है और आज सिद्ध कर दिया है कि भारत की नारी क्या होती है, भारत की माता क्या होती है, ये सिद्ध कर दिया है। माँ के संस्कारों में ऐसा भर दिया है 9 बेटियों को। 10वीं संतान के रूप में श्री ठाकुर जी, श्री प्रभु कपिल भगवान के रूप में आए हैं, और 9 बहनों आ गई हैं मायके, ससुराल से मायके में। हमारे नन्हे से भैया का आगमन हुआ है। और मैया देवहूति ने कहा, बेटी मुझे लगता है साक्षात ईश्वर पधारे हैं, साक्षात भगवान पधारे हैं। उधर करदम जी कहते हैं, देवी मेरा संकल्प पूरा हुआ, अब आप जाने आपका कार्य जाने, मुझे तो भजन करने जाना है। और वन को चले गए हैं। और यहाँ माता देवहूति का मन बड़ा द्रवीभूत होता है, और एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई है, और कपिल जी के सामने 9 बहनें हैं, और माता देवहूति बैठ गई हैं, और वहीं श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ कराया है, और अपने जीवन के मार्ग को पूछा है। कहा मेरा जीवन बड़ा विचित्र हो गया है। और यहीं से प्रारंभ होता है कपिल देवहूति संवाद। सांख्य शास्त्र का वर्णन आता है। कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि इस जीवन में इस जीव को कहीं सुख मिला है कभी? लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे सुख नहीं मिला। अच्छा एक बात बताऊं, चाहे श्रीमान जी कितनी भी सुख सुविधाएं कर दें, पर कोई छोटी सी बात हो जाए ना तो पत्नी एक बात जरूर उड़ाना सा, कौन सा? हमें कोई सुख मिला है क्या आपके साथ? अच्छा वो सुख कौन सा होता है? अरे सब कुछ तो मिला, घर मिला, परिवार मिला, अच्छा पति मिला, व्यवस्थाएं अच्छी मिली,
सब कुछ संपन्न हो, फिर भी कभी कभी पत्नी को जब क्रोध आता है ना शर्मा जी, हाँ, फिर भी बोल दिया जाता है। हमें कभी सुख मिला क्या? कौन सा सुख होता है? यही सुख जाना देवभूति माने, कहा वो सुख कहां है, किसको मिलता है? शायद जीव को तो नहीं मिलता है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा ही सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखाई। हरि भजन बिना सब जीव दुखाई। जीव को कभी सुख नहीं मिलता है, और अगर सुख मिलता है वो प्रभु के नाम में मिलता है। जो सुख मिलता राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में। मेरो मन लागो यार, मेरो मन लागो यार फकीरी में। तो जो सुख मिलता है ना प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में, वो अमीरी में नहीं मिलता है। भगवान के नाम में सुख है। और माँ व्यक्ति, बहुत विस्तार से कथा हुई, व्यक्ति जीव जब भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है, और सिद्धता नाम की नदी बन गया है, और उसमें अवगाहन किया है। और भगवान कपिल के दर्शन होते हैं, और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की जय हो। तो गंगा सागर तीर्थ जब जाते हैं तो वहां कपिल भगवान के दर्शन मिलते हैं। तभी तो कहा है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। क्यों? क्योंकि वहां सांख्य योग के प्रवर्तक श्री कपिल भगवान के दर्शन हैं। ऐसी भगवान कपिल की कथा को सुनाया और कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। जीव को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। देवहूति माँ के वंश की आगे की कोई कथा, आगे वंश नहीं चला। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा को सुनाया, जहां आगे भगवान की कृपा से ध्रुव जी का प्रागट्य, और ध्रुव जी ने नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया है। तो चाह नसी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। पूजा की विधि को बताया। कभी भी कोई भी पाठ पूजा करें विधि के बगैर नहीं करें, क्योंकि वेद शास्त्र विधि बिना बगैर विधि के की हुई पूजा कभी नहीं लगती है। तो विधि के साथ पूजा करें, पाठ करें, भगवान का भजन करें। और अनेकों भक्तों की कथा को सुनाया है। और ध्रुव जी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ध्रुव ने भगवान को पा लिया, लेकिन जीवन में सत्संग को नहीं पाया, तो अधूरे रह गए। भगवान को तो पा लेता है जीव तप बल से, लेकिन एक बात जरूर है, जब तक सत्संग जीवन में नहीं होगा तब तक विवेक नहीं आएगा। तो बालो मूर्ख, बाल शब्द जो है ना वो मूर्ख के लिए कहा है। कि तुला या मलवेनापि
न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसम्। इसीलिए विवेक कहां से मिलेगा हमें? विवेक कहां से मिलेगा? हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों, जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बगैर सत्संग के जीवन में विवेक नहीं होता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिली है और यहाँ अनेकों प्रकार से अनेकों कथाओं को सुनाया है और जीव को अपना कर्म देखना है। हमारा कर्म ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यही जीवन का सार है। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जीवन को हमेशा भगवत चरित्र से जोड़ करके रखिए, भगवत भक्तों से जोड़ करके रखिए। आचार्य जन अनेकों प्रकार से इतिहास पुराणों की कथा बताते हैं और अनेकों प्रकार से प्राचीन बरही आदि की कथा को सुनाया और यज्ञ की विधि को बताया, पूजा पाठ की विधि को बताया है। तो कोई भी यज्ञ आदि करें तो किसी विद्वान विप्र को बुला करके करें और उसके भाव को समझें, हमें कैसे करना है, क्या करना है। कि देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता तन मंत्र ब्राह्मण आधि तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए कभी भी यज्ञ करें, कोई भी अच्छा कर्म करें तो किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करें, किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। क्योंकि विप्र के माध्यम से अगर कार्य हो रहा है तो वो खुद तो तरेगा ही, आपको भी तार के ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो स्वयं तो नरक का रास्ता देख ही रहे हैं और आपको भी ले डूबे। तो किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में यज्ञ पूजा पाठ करनी चाहिए, किसी ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में निहित है, लिखा है। प्राचीन बरही से गलती हो गई, उस गलती का दुष्परिणाम भोग रहे हैं, उसको सुधारा देवर्षि नारद ने समझाया है और अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। और यहाँ जीव को भगवत भजन करना चाहिए। अभी ज्यादा देर नहीं है कथा के विराम में, क्योंकि एक निवेदन मेरा जरूर रहेगा। मैं आज ही बात कर रहा था ब्रजवासियों से कि अब दिन थोड़ा जल्दी झुक जाता है, तो 2 बजे का समय दिया है ना। मेरा निवेदन है, हमारे ब्रजवासी तो 2 सवा 2 बजे आ ही जाते हैं, लेकिन भक्त लोग नहीं पहुंच पाते। अगर आप लोगों को इस वक्त में कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आपको देर हो। और कथानक का जो भाव है, जो आनंद है, आपको मिले। माने 6 बजे कथा विराम हो जाए तो ज्यादा उत्तम है। 2 बजे से 6 बजे तक अगर कार्यक्रम रहता है तो बहुत अच्छा है। देर से जाना, देर से आना, ये थोड़ा सा विक्षेपित होता है। यह समय ठीक चल रहा है? बता दो, हमें जो समय आप निर्धारित करोगे उसे हम लेके चलें। 2 से 6
तो कल से 2 बजे कौन कौन पहुंचेंगे वो हाथ खड़े करें पहले, पक्का? हाँ देखो वैसे आप समझदार हैं, ये तो हमें भरोसा है, कल 2 बजे ही आएंगे तो कथा भी समय से प्रारंभ हो जाएगी और समय से विराम हो। और कल तो वैसे भी नंदोत्सव है, समय बहुत एक्स्ट्रा चाहिए तैयारियों के लिए, उत्सव को मनाने के लिए, और भी बाहर से लोग पहुंचेंगे भगवत इस कार्य में। तो नंद महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ब्रजवासी बालक तो हमेशा उसको उत्साहवर्धन में मनाते हैं। कल खूब बधाइयां ली जाएंगी, बधाइयां लुटाई जाएंगी और वास्तव में नंद महोत्सव होगा। नंद महोत्सव कृष्णा कुंज की इस कुंज गली में, हाँ कृष्णा कुंज की ये कुंज गली है और इसमें श्री लाडले सरकार का प्रागट्य होगा और बहुत आनंद की अनुभूति होगी कल, बहुत आनंद। बाकी तो हमारे आचार्य जी आपको उद्बोधन के माध्यम से बताएंगे, अपनी वार्ता के माध्यम से, तो आप सब उसको श्रवण भी करेंगे। आगे और भी कथाएं हैं, उससे पूर्व कुछ कथाओं के लिए क्षमा चाहेंगे, कल उन कथाओं को पूरा करेंगे। और अभी चलते हैं वामन चरित्र, क्योंकि प्रत्येक दिवस में वामन चरित्र की कथा को किया जाता है। कैसा सुंदर भाव दिया है, भगवत कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है। कहते हैं प्रहलाद जी के वंश में आगे चल करके वामन भगवान का आगमन हुआ है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आदि की कथा को पूर्ण किया और नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ है कि चाह गई चिंता नसी, चाह और चिंता जब बिल्कुल दूर हो जाती है तो निश्चित रूप से भगवान का आगमन होता है और भगवान की याद बनी रहे, इसके लिए श्री प्रहलाद जी का आगमन होता है। और प्रहलाद जी ऐसे भगवान के अनंत भक्त हैं जिन्होंने नरसिंह भगवान को प्रागट कर लिया है, श्री नरसिंह भगवान को पा लिया है। कि सूर अनेक फिरे कड़मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहां, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहां, सिया राम कथा कितनों ने सुनी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। श्री प्रहलाद जी के वंश में और देखिए हमारे बीच में श्रीमती मधु मैडम जी, आज इसी वंश में आगे श्री राजा बलि हुए हैं और बलि इसी वंश में आए हैं। और देखिए ये वंश कितना पवित्र है, 3 आवृत्ति में भगवान को आना हुआ है। उधर बारहा के रूप में, इधर नरसिंह के रूप में और अब वामन के रूप में आ रहे हैं। कहते हैं एक कुल में कोई भक्त हो जाता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और 7 पीढ़ी श्रीमान जी के ससुराल पक्ष की। 7 पीढ़ी अपने पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। 21 पीढ़ी एक भक्त के होने से तर जाती हैं। तभी तो कहा है रिश्ता जो जुड़ता है वो 7 पीढ़ी का होता है। कोई रिश्ता जब जुड़ता है ना तो वो छोटा मोटा थोड़ी होता है, वो 7 पीढ़ी तक चलता है। इसीलिए भक्त का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। ऐसे प्रहलाद जी हुए और इसी वंश में श्री राजा बलि हुए हैं और बड़े दानी हैं। और यही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान आए हैं और
बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। आए हैं, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, यज्ञ पवित्र किया है और उषा का आसन दे दिया है। और ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत होता है ना, तो माम भिक्षाम देही और भिक्षा पात्र को लेकर के गुरुजी को समर्पित किया जाता है। और वामन भगवान उसी पात्र को लेकर के आ रहे हैं और वामन अंगुल के हैं, कुल मिला के बहुत छोटे से वामन भगवान। और आए हैं राजा बलि के यहाँ, और मानो राजा बलि को लगा है कि साक्षात स्वयं सूर्य नारायण मेरे यहाँ आ रहे हैं कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्रार्धाश्च चक्रुस्त जन्मद चिनो। ऐसे भगवान का आगमन हुआ है। और अभी जस्ट भादों का महीना निकल के गया है, जो द्वादशी गई है ना, ये वामन द्वादशी है, इसी में भगवान आए और इसमें अवतार हुआ। और मुझे लगता है जब द्वादशी में अवतार हुआ तो इन्हीं दिनों में आए होंगे बलि के यहाँ। ये जो समय चल रहा है, दान का समय, श्राद्ध का समय, श्रद्धा का समय, बिल्कुल ठीक समय पर ये कथा चल रही है। आइए बड़े भाव से वामन भगवान का अभिवादन करते हैं। बोल वामन भगवान की जय। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कथा के माध्यम से आप लोग भगवान की कथा सुनने के बाद बलिराजा के द्वार हो, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वारे, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वारे। ओ बामन हे बामन हो बामन बन गए पधारे, बलिराजा के द्वारे पधारे, बलिराजा के द्वारे। बोलिए वामन भगवान की हो। बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान। रोम को देख चुप्यो है भान, रोम को देख चुप्यो है भान। पहुँचे यज्ञ में राजा बलि के करने आज कल्याण। पहुँचे यज्ञ में राजा बलि करने आज कल्याण। हो बामन, हाँ बामन, हो बामन बन गए पधारे, बलिराजा के द्वार। बामन बन गए पधारे, बलिराजा के द्वार। मस्तक को चंदन रयो है भाई, मस्तक को चंदन रयो है भाई, मस्तक को चंदन रयो है भाई, मस्तक
लियो पहनाए कमंडल, हाथ लियो पहनाए कमंडल, हाथ लियो पहना। ऊपर छतरी बगल जनेऊ, गल में जलते ऊपर छतरी बगल जनेऊ, गल में जलती ओ बामन, बामन ओ बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार, बलिराजा के द्वार, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार। ओ बामन, हाँ बामन, ओ बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण मुरारे, पधारे बलिराजा के द्वार। तीन पग भूमि रहे माँ, तीन पग भूमि रहे माँ, कि जागे आज तुम्हारे भाग, कि जागे आज तुम्हारे भाग। ओ संकल्प लियो जो आज बलि ने प्रभु के रूप का, संकल्प लियो जो आज बलि ने प्रभु के रूप देकर। ओ बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार। ओ बामन बन गए कृष्ण मोरा, पधारे बलिराजा के द्वार। पधारे बलिराजा के द्वार। बलिराजा के द्वार, पधारे बलिराजा के द्वार। बोल वामन भगवान की सभी भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए, अब आरती होनी है। और सांड वाले भैया ये बॉक्स अब पीछे कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रसाद बटेगा, बिल्कुल हटा लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लास्ट आरती है, और जो प्रसाद लेने हैं आज डबल प्रसाद है, तो एक विशेष निवेदन है कि आज लेन से ही प्रसाद लेना। अभी आप पूजा भी कर रहे थे, कोई कहीं से भी आ रहा था, कोई कहीं से भी आ रहा था। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, अरे उतारो में भगवन तेरी आरती। मन
में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ये दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े कीर्तन। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराजा। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास तेरी ये गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। हाँ उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर गौर गौरव करुणा वितारम, संसार सारम तुझे ध्यानम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम। ओ तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव बंधु जपता तमेव, तुमेव वेद रवणम तुमेव, तुमेव शरणम ममेव देव, देव देव ममेव देव देव। हरि ओम। जले न सदले गणा आत्मा